मलिक अहमद खान बचर साहब से बात कर लेता हूँ। मलिक साहब, आपके जो ओपोनेंट्स हैं यानी हुकूमत कह रही है 3 से 7 जो भूख हड़ताल है ना, ये दरअसल आपका डाइट प्लान है। 3 से 7 तो खाने का वक्फा होता है, तो हुकूमत पर कैसे दबाव डालेंगे? आप तो भरे पेट के साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं। देखिए जी, बात ये है, मैं आपको बात बताऊं, जिस तरह ये भट्ट साहब ने कहा है, मैं इनकी मेरे ख्याल में मालूमात में इजाफा कर दूं कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए कहती है कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कल 12 मुकदमात में खान साहब का जिस्मानी रिमांड फारे हुआ है, ठीक है, जिसमें एक में भी वो नहीं प्रूफ कर सके कि किसी वो इसी जो भट्ट साहब ने ये सारी बात बताई है आपको, वो यही मुकदमात थे जिसमें उन्होंने जिस्मानी रिमांड ख़त्म करके अदालत ने जुडिशल किया। डीबी मैटर था, वो डबल बेंच था। दूसरी बात यह है जी कि जब भूख हड़ताल है ना, हमने भी अपनी असम्बली के बाहर कैंप लगाया है। देखिए, बात यह है कि हमारी स्ट्रेटजी है, अब हमारा सीधा सीधा मुकाबला तो है नहीं, आपको भी पता है। हमें तो हमारा मुकाबला गवर्नमेंट के साथ भी है, जो कि हम कहते हैं कि हमारा मैंडेट इन्होंने छीना हुआ है, फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, और इनके साथ जो दूसरे इनको लाने वाले, हमारा मुकाबला उनके साथ भी है, जिसको हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, साफ सी बात है। तो मकसद मेरा अर्ज करने का यह है कि जब उसके साथ हमारा मुकाबला होगा तो हमने चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रखना है, हमने अपनी पॉलिसी बनानी है। हम अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, हमारा वर्कर्स मोबिलाइज हो चुका है। देखिए, 10,000 बंदे पे FIR हुई है। ठीक है, आपके रिकॉर्ड के लिए मैं अर्ज कर दूं कि पिछले 16 माह या 18 माह जितने भी हैं, जो कि हम नून की भी जो निगरान गवर्नमेंट थी, उसको हम सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट कहते हैं, वो भी इन्हीं की थी। तो उसमें तकरीबन 4700 बंदा हमारा। मलिक साहब, मैं कतई कलामी माफ, कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसर शरीफ साहब, बताइएगा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जमात इस्लामी को कोई जलसा करने में या धरना करने में किसी किस्म की कोई कदगर नहीं थी, कहीं रोका भी नहीं गया था, उनको जहां इजाजत दी गई थी वो वहां पहुंच गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? कोई रुकावट नहीं थी आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, और जमात इस्लामी का ये धरना पुरअमन अनाउंस था, ऑलरेडी अनाउंस था, बताया गया था, लेकिन आप हुकूमत का रवैया देख रहे हैं जो सामने आया। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कैसे साहब, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत अरसे से कोई एहतजाज करना चाह रही है, जलसा करना चाह रही है, 144 उनके लिए भी है, कंटेनर्स की रुकावट उनके लिए भी है, कैसे कर पाए आप? आपको रास्ते में रुकावट सिर्फ हुकूमत थी या कुछ और लोग भी थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की कोई भी चीज़ जो है वो किसी से छुपी नहीं है। हमने काफ़ी अरसा पहले ये अनाउंसमेंट की थी, और आवाम के मसाइल आपके सामने। सलमान साहब, बड़े पैमाने पर आवाम जो है वो निकली है और गम गुस्से का इजहार कर रही है। जिस तरह टैक्सेस लगाए गए, जिस तरह बड़े पैमाने पर बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी आम आदमी की आवाज़ बनी है, और उसी की वजह से जो है वो आज धरने में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। अच्छा, आप लोगों की फर्दर स्ट्रेटेजी क्या होगी? धरना दिए रखना है कि ये एक पार्ट था, अब नया हिस्सा दूसरा शामिल होगा? क्योंकि धरने की वजह तो हमेशा कोई मुतालबात होते हैं ना जिसको मनवाना होता है। इसमें आपके पास IPPs हैं, बिजली के बिल हैं, महंगाई है। आपको क्या लगता है कि आप इस धरने से क्या चीज़ अचीव कर पाएंगे? देखिए, ये धरना जो है, ये इसके आगाज़ करने का वक्त जमात इस्लामी ने दिया था, इसके इख्तिताम का वक्त नहीं दिया। ये मशरूत है कि हुकूमत कितनी जल्दी अवाम को जो है वो रिलीफ देती है। हमारा मकसद कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, बल्कि अवाम को रिलीफ दिलवाना है। और 3 चीज़ें जो हैं सलमान साहब, वो बड़ी अहम हैं, जिसमें बिजली के बिलों पर टैक्सेस हैं, बिजली की कीमत है, उसको कम किया जाए। जो IPPs के मुआहदे हैं, ज़ालमाना हैं, उनको ख़त्म किया जाए, रिविज़िट किया जाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उस पर टैक्स ख़त्म किए जाएँ। जब तक ये चीज़ नहीं की जाती, जमात इस्लामी का ये धरना इंशाल्लाह जारी रहेगा, और जमात इस्लामी अपने मकसद की तकमील के लिए पुरअमन तरीके से जद्दोजहद जो है वो जारी रखेगी। कहा जा रहा है हुकूमत ने टीम बनाई है, अता तारड़ साहब की शक्ल में, तारिक फजल चौधरी साहब की शक्ल में। किसी ने रब्ता किया आपसे? देखिए, अभी TV के जरिए पता चला है कि उन्होंने टीम बनाई है। बाज़ाब्ता हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। जब रब्ता होगा तो इस पर मुशावरत के बाद जो है वो जमात इस्लामी अपनी टीम बनाएगी। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए, रिविज़िट किया जाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उसको कम किया जाए, बिजली के बिलों पर टैक्स लगाए। और इसी तरह
इस हवाले से अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी इंशाल्लाह। देखिए, जो अभी तक का इनका रवैया है, गुज़श्ता रात से पूरे पंजाब में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पमाल किया गया है और जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, कंटेनर लगाए गए हैं। आज डी चौक से बड़ी पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस सारे अमल के नतीजे में किस तरह मुमकिन होता है कि गुफ्तगू की जाए? पहले उन लोगों को रिहा करें, जस्टिस दें, और जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया ये खुली फस्तायत है। इससे नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है और अपनी बुखलाहट में इस तरह के इक़दाम जो वो कर रही है। बहरहाल जो भी है, जमात इस्लामी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि अब एक नहीं कई धरने होंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया। कैसर शरीफ हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी। हुकूमत के हवाले से जो गलत फहमी थी वो कम अज़ कम दूर उन्होंने की कि भरपूर तरीके से हुकूमत ने पिछले 24 घंटों में कोशिश की कि जमात इस्लामी के इस जलसे को या इस धरने को या लोगों की गैदरिंग को रोकने की कोशिश करें और बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार भी हैं और क्रैकडाउन भी होता रहा है।